अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12, उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के। और इसके लिए पहले मैं जनरल इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है, डिफरेंट इसकी सिंबल्स नोटेशंस है या डिफरेंट कैप्शंस है, वो लिख देता हूँ एक दफ़ा। तो आप उसको क्या इसको कहते हैं, सॉर्ट ऑफ उसका साइड पे स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट कर लो, साइड पे नोट कर लो, ठीक है? तो उसका बड़ा फायदा रहेगा। फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं 12.1 के, ठीक है? सबसे पहले जो चीज़ है वो होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? फ्रॉम मिरर भी हो सकता है या फ्रॉम लेंस भी हो सकता है, और उसको हम डिनोट किससे करते हैं? पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम क्या और भी कह सकते हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर और लेंस। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और इसको हम पोजीशन ऑफ इमेज भी कह सकते, पोजीशन ऑफ इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपके पास फोकल लेंथ। क्या आता है नेक्स्ट? फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ है, चाहे वो लेंस का हो चाहे मिरर का हो, जिसका मर्जी लिख दो, तो लिख देते फोकल लेंथ ऑफ मिरर या लेंस, दोनों को एफ से डिनोट करते हैं। दोनों किससे डिनोट करते हैं? एफ से। उसके बाद आ जाता है आपके पास साइज या हाइट, दोनों चीज चीज ठीक है। ओहो, गलत हो गया इस पहले, HEIGHT। साइज और हाइट ऑफ इमेज, उसको हम किससे नोट करते हैं? AHI से। किससे करते हैं? AHI से। इस तरह से साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। इसको हम डिनोट करते हैं HO से। किससे करते हैं? HO से। इसको ऊपर वाले किससे करते हैं? HI से, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज को किससे नोट करते हैं? हाइट हो एच हो गया हाइट के लिए, और इमेज के लिए क्या हो गया? आई। ये लो मैं जरा साफ लिख दिया, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी? उसके बाद आ गया फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए क्या आता है? क्यू इज पॉजिटिव। रियल इमेज के लिए क्यू को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज स्लैश इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज बिहाइंड द मिरर, उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। क्यू इज नेगेटिव। चलो जी, क्या मैं लिखा? इमेज बिहाइंड द, ठीक है, मिरर, क्यू इज नेगेटिव। ये थोड़ा स्टेटमेंट सही नहीं लग रही, इसको साफ लिख देते हैं। फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है, और इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक है, क्यू इज टेकन नेगेटिव। क्यू को क्या लेते हैं? नेगेटिव, जबकि रियल इमेज के क्या लेते हैं? पॉजिटिव। आगे जी, उसके बाद आ गया फॉर कन्वेक्स, फॉर कॉन्केव मिरर, एफ इज पॉजिटिव। क्या लिखा जी? फॉर कनकेव मिरर एफ इज
positive. For convex mirror, f is negative. convex mirror होगा तो f क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है. फॉर कॉन्केव लेंस, अगर लेंस होगा कॉन्केव, f is negative. f is negative. For convex lens, f is पॉजिटिव. ठीक है जी, ये बात. उसके बाद आ गया जी, ये भी लिख देते इधर, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एम से. कैसे डिनोट करते हैं, एम से, कैपिटल एम से. एम थोड़ा साफ कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सही नहीं लिखा गया, एम को थोड़ा बेहतर बना देते हैं. क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या आता है जी, ये साइज ऑफ इमेज होता है हाइट ऑफ इमेज एच आई ओवर एच ओ से डिनोट होता है. ठीक है, अगर फॉर्मूला लिखना है पूरा तो आप लिख सकते हो क्यू ओवर पी, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. क्या लिखा जी मैंने, एम साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई ओवर एच ओ क्यू ओवर पी लिख सकते हो. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करते हैं आर से. किसे डिनोट करते हैं, आर से. और याद रखो आर क्या आता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है. क्या आता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ. ठीक है जी, आर इज इक्वल टू 2f होता है. ठीक, उसके बाद एक और चीज, जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला जो आपने यूज करना है बार बार, वो होगा जी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. ये चीज हम यूज करेंगे और न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे. एक दफा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, फिर उसको आप करके करेंगे. क्या जी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर या लेंस किससे डिनोट करते हैं, पी से. ठीक है, इसको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. आगे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर या लेंस, उसको क्यू से डिनोट करते हैं, उसको पोजीशन ऑफ इमेज भी कहते हैं. फोकल लेंथ ऑफ मिरर या लेंस एफ से डिनोट करते हैं, चाहे मिरर की फोकल लेंथ हो चाहे लेंस की हो, एफ से डिनोट करते हैं. साइज और हाइट ऑफ इमेज को एच आई से डिनोट करते हैं. साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से डिनोट करते हैं. फॉर रियल इमेज क्यू इज पॉजिटिव. रियल इमेज के लिए क्यू कहता है पॉजिटिव. फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है, और इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, क्यू इज टेकन एज नेगेटिव. क्यू डिस्टेंस है और उसको नेगेटिव लेंगे. ठीक है, आगे फॉर कनकेव मिरर फोकल लेंथ एफ इज टेकन एज पॉजिटिव. फॉर कनकेव मिरर एफ इज पॉजिटिव. फॉर कन्वेक्स मिरर एफ इज नेगेटिव. फॉर कनकेव लेंस एफ इज नेगेटिव. ठीक है, फॉर कन्वेक्स लेंस एफ इज पॉजिटिव. ठीक, आगे मैग्निफिकेशन अगर आएगा तो मैग्निफिकेशन होता क्या, बेसिकली साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो होता है. इसको एच आई ओवर एच ओ से लिखते हैं. फॉर्मूला इसका क्यू ओवर पी होता है. ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो आर से डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल टू 2f. जो मेरे फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. ठीक है, इसको आप करते हैं तो आगे करते हैं. आप स्क्रीनशॉट लो. एक सेकंड, तेरा कॉल आ गई बीच में. हेलो जी बेटा, घर पे बोलो. नहीं, नहीं कुछ नहीं खाना, ऑलरेडी बहुत कुछ खाया हुआ, सादा सादा खाना बस. ठीक है, आज सादा खाएंगे, कल कुछ खा लेंगे. नहीं नहीं बेटा, नहीं, कल अभी खाएंगे. ठीक है कि नहीं.
बस थोड़ा सा नॉर्मल खाना खाने दो, ठीक है। चलो ओके। चलो ठीक है, ओके जी। वो शाहजहान से ले आना। हाँ ठीक है, चल ठीक है, ओके ओके। सॉरी भाई, वो जरा बेटे का बीच में फोन आ गया, ठीक है कि नहीं, तो वो बीच में कह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस कर रहा था, तो उसको मैंने रिप्लाई किया, इस वजह से थोड़ी सी देर लग गई। अच्छा, जब हम करेंगे 12 चैप्टर, ठीक है। अच्छा जी, 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग। मैंने उसके जनरल जो भी फॉर्मूलाए हैं वो लिख दिए, और इसका हम 12.1 का न्यूमेरिकल्स करने शुरू करते हैं। कपड़े से साफ करने से मुझे ये फायदा होता है कि एक तो ज़रा अच्छी तरह साफ होता है, और एक ज़रा जल्दी हो जाता है। डस्टर पड़ा हुआ है, पहले डस्टर ही शुरू में यूज़ किया, लेकिन वो डस्टर से ये हो जाता है कि फिर थोड़ा थोड़ा, जिस तरह ये देखें ना, ब्लैक ब्लैक मार्क रह गए ना अभी, इस तरह से ब्लैक से मार्क्स रह जाते हैं, इसलिए ज़रा इससे ज़्यादा अच्छा साफ हो जाता है। ठीक है जी, चलें जी। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.1। नहीं जी, 12.1 है क्या जी? तो जब भी न्यूमेरिकल आए ना, तो आपने कोशिश करना है कि उसको 2 दफ़ा पढ़ो, ठीक है, और फिर आसानी रहती है। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। तो पहले तो मिरर की नेचर लिख दो जी, मिरर इज कॉन्वेक्स, ठीक है। जब मिरर कन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा, याद रखो, ठीक है जी। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब क्यों क्या है -5 सेंटीमीटर? क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर बना, अभी मैंने आपको इसके पीछे लिख के दिया था कि अगर इमेज वर्चुअल हो या बिहाइंड द मिरर हो। वैसे मैंने आपको बताया कि जो कन्वेक्स मिरर है तो उसके अंदर जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। आगे जी, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? एफ आपने फाइंड करना है जी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसका आंसर क्या दिया हो जी? आंसर इसका दिया हो जी 10 सेंटीमीटर। क्या आंसर निकालना हमने? 10 सेंटीमीटर। लिख देते हैं आंसर, फिर आसानी के साथ में मैच करने में आसानी होती है। चलो जी, क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1/f 1/p प्लस 1/, ओहो ये क्या लिखा गया, ठीक है। 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। चलो जी, ये भी लिख सकते हो यूजिंग मिरर फॉर्मूला। वो क्या था जी? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज लगाओ, 1/f की जगह ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये मिरर कौन सा है? कन्वेक्स है, तो आप एफ के साथ क्या ऐड कर दो? माइनस ऐड कर दो। फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, पीछे हमने डिस्कशन की है ना, क्या होता है? वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस एफ कर दिया। 1/p, पी कितना आपके पास? 10 सेंटीमीटर। 1/q क्या है? -5। ये देखो क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। तो मैंने आपको बोला था डिस्टेंस ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है, इफ इट इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और वर्चुअल इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये -5 आ गया। अब आप करोगे तो प्लस माइनस इधर करके तो -1/f भी लिख सकते हो, और इज इक्वल टू इस 1/10। ये प्लस माइनस क्या लिख सकते हो? -1/5। अब आप इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम लोगों तो क्या एलसीएम आएगा जी? 10। 10 को डिवाइड किया 10 से, तो 10 को डिवाइड किया 10 से तो क्या आएगा? 1। 1 ऊपर आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई होके इस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपके पास -1/f इज इक्वल टू -1/10 आ गया, ठीक है जी। ये बात देखो ना, प्लस माइनस माइनस होंगे, बड़ी टर्म का साइन आएगा। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -f इंटू, ठीक है, कर लो आप -1, और इधर आप कर लो 10 × 1, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर कर दो, तो आपके पास ये प्लस एफ हो जाएगा और ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा।
एफ क्या निकल आएगा जी 10 सेंटीमीटर। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप एफ के साथ नेगेटिव ना लगाओ, तो एंड पे जो आंसर निकलेगा वो -10 निकलेगा। उस केस में आपने लिख देना है नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज द मिरर इज कन्वेक्स एंड फाउंड एट 10 सेंटीमीटर। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप नोट कर लिए इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं।